ये क्या हम बता रहे थे, कहाँ से आया था, कहाँ से हमने देखते थे कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पता हो और उसके ना अकर करने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो 1 माइनस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कर लेते थे। मीनिंग अगर अकर करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो ना अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.7। वही उसी कॉन्सेप्ट से ये भी आएगा। ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या दे रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी कि उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ए और बी के बीच में, प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ एक्स lies between A and B. Now, अब अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं और थोड़ा सा कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ध्यान दो, अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यानी 10 के अकर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक, यानी x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड आउटकम्स में कितने होने चाहिए, एक, एट लास्ट एक आउटकम में हेड होना चाहिए। ठीक, एग्जैक्टली यहाँ पे एक आउटकम हेड का होना चाहिए, और इन दोनों आउटकम में, मीनिंग इसमें और इसमें, दोनों में ही एक हेड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, मीनिंग हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन दोनों आउटकम्स के आने की। ठीक, एक की प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलकर कितनी हो जाएगी, 1/2। या ये कहें कि भाई जो फेवर्ड आउटकम है वो 2 है, टोटल आउटकम कितने हैं, 4, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दो हेड अकर करने की प्रोबेबिलिटी, दो हेड केवल इसमें आ जाएंगे यानी 1/4। अब इसके आगे अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अकर ही नहीं कर सकता, दो ही कॉइन है तो 3 हेड अकर कहां से करेंगे, इक्वल टू 0। ना अब इन चीजों को देखते हैं थोड़ा सा। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 फाइंड आउट करनी है, ठीक, तो वो किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू लेस देन 1 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछा क्या था, लेस देन और इक्वल टू 1, तो 0 लेस देन हो गया, ये इक्वल टू हो गया, 2 लिया नहीं जा सकता, उसके अलावा कोई और बचा नहीं, x की वैल्यू जहां तक लाई कर रही यानी कितनी हो गई, ये प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4, प्लस ये प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2। करेक्ट, तो कितना हो गया, 3/4। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4। ठीक, अगर यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 रखी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/2।
अब यहाँ ध्यान से समझो, जब आप हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, 2। यानी ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो दोनों सारी चीजें हमारी, सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब ये जो चीजें तुमने सीखी, ठीक, ये बेसिकली हेल्पफुल है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट। अगर ये ऊपर वाली सारी चीजें क्लियर हैं, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना एकदम इजी है। बस इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि अगर x कोई रैंडम वेरिएबल, अगर x एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक, एंड स्मॉल x इज अ रियल नंबर, देन CDF, कई जगहों पे इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूरा ना बोल के CDF भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, देन CDF कैसे डिफाइन होगा, F, कैपिटल F, ठीक, सफिक्स में यहाँ पे कैपिटल X रहेगा, जो रैंडम वेरिएबल वाला X है वो यहाँ रहेगा, जो X है रैंडम वेरिएबल वाला, फिर ब्रैकेट में स्मॉल x, स्मॉल x वो रियल नंबर, इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x फॉर x लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन माइनस। ये बेसिकली डेफिनेशन है तुम्हारे CDF। मीनिंग, अगर हम कहीं पे तुमसे कोई बोला जा रहा है कि fx ऑफ 1 फाइंड आउट करो, ठीक, तो वो ये नीचे वाला जो है ये रैंडम वेरिएबल, तो ये फिक्स रहेगा, वैल्यू ये चेंज होगी। जिस भी रैंडम वेरिएबल की बात हो रही होगी, वो रैंडम वेरिएबल जिस भी कैरेक्टर से डिफाइन किया जा रहा है वो फिक्स रहेगा, ये रियल वैल्यू चेंज होगी। तो अगर तुमसे fx ऑफ 1 पूछा जा रहा है, दैट मींस तुमसे क्या दिया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। अगर तुमसे fx ऑफ 0 पूछा जा रहा है, दैट मींस तुमसे क्या कहा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक में किसी को कहीं कोई डाउट? क्वेश्चन लिखो, let the random variable x denotes the number of head in 3 tosses. In 3 tosses of a fair रैंडम वेरिएबल x है जो क्या कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस, ठीक है, 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया है, ठीक है, उसका उसमें जो हेड्स आ रहे हैं उसकी जो रियल वैल्यूज हैं उनको कैसे डिफाइन किया जा रहा है, रैंडम वेरिएबल x। फाइंड fx ऑफ 0, fx ऑफ 1, fx ऑफ 2, fx ऑफ
अब पहले हमको ये बताओ इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक, सैंपल स्पेस किसका बनेगा, एक्सपेरिमेंट। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, आप टॉस को, तीन टॉस को आप कॉइन कर, सॉरी, तीन कॉइन्स को आप टॉस कर रहे है ना, तीन कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, तो उस एक्सपेरिमेंट में जब आपने तीन कॉइन टॉस किए, उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम का जो सबसेट बनेगा वो कहलाएगा सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, तीनों हेड हो सकते हैं, दो हेड, एक टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, और तीनों। टोटल आउटकम कितने आ गए, एक। टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरा काम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बताओ। पहले हमको बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी कि एक भी हेड ना आया हो। है, एक भी है ना आया हो। Exactly. तो अब ये प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, 1/8। 1/। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 हम फाइंड आउट। ठीक, तो आज जो तुम्हें करना है ये तीनों फाइंड आउट करना है, उसके बाद एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 ट्राई करना है फाइंड आउट। इन केस नहीं होती है चीजें तो फर्दर हम लोग अभी इसके आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें फाइंड करना है कि जब एक हेड अकर कर रहा है उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो यहाँ तीन हेड है, दो हेड है, दो है, यहाँ पे एक सिंगल है, दूसरा यहाँ पे सिंगल हेड है, तीसरा यहाँ पे सिंगल हेड है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। फेवर्ड आउटकम कितने हुए, तीन, टोटल आउटकम कितने हैं, एक। इसी तरह से x इज इक्वल टू जब 2 की बात होगी, दैट मीन्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक, दो, तीन, 3/। लास्ट क्या हुआ, सॉरी लास्ट ये हुआ, तो क्या होगा 3/। ठीक, उसके बाद जब मान लो एफ ऑफ हम 2 को करके दिखा रहे हैं, 1, 0 और 3 खुद से करना। ठीक, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 2 है तो लेस देन 2 से लेस देन कितनी वैल्यू ले सकता है, 0 और 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, क्योंकि इक्वल टू 2 भी बोला है। तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, जो आंसर आए, ठीक है, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, इट इज 7/8। ठीक है, चलो अभी सभी लोग अपनी चैट बॉक्स पे अटेंडेंस मार्क कर दो।
कोई ऐसा तो नहीं जिसने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की हो? तो क्लास अभी एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।